नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा और ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो ऑनलाइन बेस पे करवाया जाता है प्रैक्टिस सेट। आज हम इसी का सेट देखने वाले हैं और ये आपका सेट नंबर आपका 53 नंबर है। ठीक है, इसके पहले का हमने 52 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसको आप अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मैंने वॉल्यूम 3 करके जो है एक प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ पर आपको सारा वीडियो जो है मिल जाएगा। और जो आज का सेट होने वाला है दोस्तों, आज के सेट में अगर आप सब लोग 50 क्वेश्चन सही करते हैं इन 100 में से, या 50% आपका सही होता है तो तैयारी जो है आपका बेहतर माना जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितना प्रश्न जो है सही कर पाए हैं। चलिए, पहला हमारा है कि सूची मिलान करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक और स्थान, यानी अशोक ने कहाँ कहाँ पे धर्म प्रचार के लिए जो है लोगों को भेजा था, तो वही आपका यहाँ पे उत्तर हमको बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करके पहला हमारा जो प्रश्न है, देखिए अगर हम महादेव की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा महिष मंडल मैसूर हो जाएगा। महारक्षित की बात करेंगे तो यवन देश हो जाएगा। महाधर्म रक्षित की बात करेंगे तो महाराष्ट्र। सोना तथा उत्तरा की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा स्वर्ण भूमि। आंसर हमारा देखिए यहाँ पे सी जो है सही आंसर हो जाएगा। कलहड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में 3 शासक यानी 3 शासन करने वालों वंशों का उल्लेख है। निम्न में से कौन उनमें शामिल नहीं है? इनमें से हमारा कौन इसमें शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर देखिए दूसरे का हो जाएगा डोंगरा वंश दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। बाकी लोहार वंश इसमें शामिल है, कारकेट इसमें शामिल है और उत्पल वंश इसमें शामिल है। किस गुप्त शासक ने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति जो है अंकित कराई है? अच्छा प्रश्न है। मयूर की आकृति जो है अंकित कराई है तो ये आपका हो जाएगा कुमार गुप्त हो जाएगा। याद रखेंगे कुमार गुप्त, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऋण लेने व बलि देने की प्रथा को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था उस टाइम? बताइएगा। ऋग्वैदिक काल में ऋण लेने व बलि देने की प्रथा को क्या कहते थे? तो आंसर आपको याद होना चाहिए, कुशित कहते थे। ऐसा देखिए प्रश्न आपको एग्जाम में आता है कि किस किस चीज़ को क्या कहते हैं ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, तो ये सब आपको पॉइंट याद होना चाहिए। किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र जो है कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र कहा था तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में दादाभाई नौरोजी द्वारा जो है कब किया गया था? दादाभाई नौरोजी द्वारा ये कब किया गया था? तो यह आपका 1865 में किया गया था, वर्ष 1865 में। ऑप्शन नंबर डी। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह जो है किस वायसराय गवर्नर जनरल के जो है कार्यकाल में हुआ था? बताइए जा, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर हमारा है यहाँ पे हो जाएगा 7वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग, है ना, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे प्रश्न है, किस आंदोलन में किसानों का नारा था कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं? हम सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा पाबना विद्रोह। याद रखेंगे दोस्तों, पाबना विद्रोह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और ये जो आपका पाबना विद्रोह है दोस्तों, ये आपका 1873 में हुआ था और बंगाल में हुआ था। और वही हम मणिपुर विद्रोह की बात करते हैं तो ये आपका जो मणिपुर विद्रोह है दोस्तों, ये आपका 1891 या 97 में आई थिंक मेरे हिसाब से हुआ था। और अगर हम रामोसी विद्रोह की बात करते हैं तो ये आपका 1822 में महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। ठीक है, तो पॉइंट को नोट करते चलिएगा। आगे प्रश्न के सफ़ेद लेटराइट मृदा के सफ़ेद रंग के होने का मुख्य कारण इनमें से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका देखिए सही आंसर अगर हम देखें दोस्तों, 9th का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्योलिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। जलप्रपात दिया गया है और हमारा दूसरा जो है राज्य दिया गया है। देखिए अगर हम पायकारा की बात करते हैं तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। और बिहार की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। यन्ना आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। और जारंडा जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से मिलान में वाला जो है आपको याद होना चाहिए। उससे पहले आप सभी को हम बताएं, देखिए बिहार दरोगा के लिए क्या है कि टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है जो कि डेली बेसिस पे सेट करवाया जाता है। अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डेली सेट लगाइए ज्वाइन होके, और उसमें आपको न्यू प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, डिस्कशन के साथ दिया जा रहा है। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर, आप व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, है ना। तो चलिए
11 नंबर देखिए दोस्तों हमारा बोल रहा है कि लौह इस्पात कारखाना और स्थापना वर्ष दिया गया है। तो चलिए इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। अगर हम इसका मतलब पूछ रहा है कौन हमारा सुमिलित नहीं, यानी कौन इसमें हमारा गलत है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र की बात करते हैं तो 1960 यही हमारा दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाएगा 11 नंबर का। ये 1960 नहीं, ये हमारा 1955 होना चाहिए। ठीक है, 1955 होना चाहिए, जो कि छत्तीसगढ़। बाकी बोकारो स्टील हमारा 1964 सही है। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्कर्स जो है हमारा 1923 सही है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला जो है हमारा 1959 सही दिया गया है। परियोजना दिया गया है और लाभान्वित राज्य दिया गया है। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। तो देखिए अगर हम बारगी परियोजना की बात करेंगे दोस्तों, बारगी परियोजना मध्य प्रदेश। पंचेत बांध परियोजना जो है ये आपको हो जाएगा झारखंड। सरहिंद नहर परियोजना जो है ये आपको हो जाएगा हरियाणा। और कुंडा परियोजना जो है ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी देखिए आपको यहाँ पूछ रहा है कि असत्य मिलान को पहचानिए। भारत के प्रमुख हिमनद और स्थिति दिया गया है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए जो हमारा यहाँ पे दिया गया है पुनमाहा सिक्किम, ये हमारा गलत हो जाएगा। पुनमाहा सिक्किम नहीं, आपका गिलगिट बलूचिस्तान में होना चाहिए, तो इसका आंसर हमारा ये गलत हो जाएगा। बाकी कोडोपिन जो है काराकोरम सही है। दियाभीर जो है कश्मीर सही है। सोना पानी जो है हमारा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से सही दिया गया है। अब देखिए 14 नंबर भी हमारा सूची मिलाना है। झील दिया गया है और हमारा यहाँ पे संबंधित राज्य दिया गया है, मिलाते हैं। अगर हम घीबर झील की बात करेंगे, है ना, घीबर झील, तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। खजियार झील जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और खेचियो पालरी झील जो है ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड। 14 का, एक सेकंड यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है 14 नंबर का, इसको हम फिर से देखेंगे। देखिए अगर हम खीबर झील की बात करेंगे, खीबर झील, तो दोस्तों ये आपका राजस्थान सही है। खजियार झील जो है ये आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश सही है। उसके बाद जो खेचियो पालरी झील जो है ये आपका सिक्किम हो जाएगा। और सत्ताल झील जो है ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है कि कोपेन द्वारा दिए गए जलवायु योजना के आधार पर भारत को कितने जलवायु क्षेत्रों में जो है बांटा गया है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है 8, इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ पे राज्य दिया गया है। देखिए 16 का जो है हमारा जैसे पिनधारी राष्ट्रीय उद्यान जो है कश्मीरी गलत है, ये हमारा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए। बाकी गेरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल सही है। उसके बाद गोगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र सही है। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान हमारा तमिलनाडु सही दिया गया है। निम्न कथनों पर विचार करें तथा सही कथन या फिर कथनों का यहाँ पे चयन करके बताएं। तो 17 का दोस्तों देखिए 17 का हमारा जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। देखिए अब यहाँ पे देखेंगे जैसे बोला है कि प्राकृतिक संरक्षण के लिए लाल सूची यानी रेड लिस्ट सन 1967 में जारी किया गया था, जो कि ये गलत है। 1967 नहीं, ये आपका 1963 यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा डी, न तो 1 और ना ही 2। सूची मिलाना है, देश और मुद्रा दिया गया है। चलिए इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। अगर हम 18 नंबर की बात करते हैं तो सही हमारा दोस्तों यहाँ पे 18 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी फिनलैंड की बात करेंगे तो मरक्का हो जाएगा। लग्जमबर्ग हमारा हो जाएगा फ्रैंक। तजाकिस्तान हमारा हो जाएगा सोमोनी। और किरीबाती जो है यह हमारा डॉलर। ठीक है, तो याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। बजट 2023-24 के तहत जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि जो है निर्धारित किया गया है। तो राशि पूछ रहा है तो करीबन 70,000 करोड़, 70,000 करोड़। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक लगभग कितना है, बताइएगा दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे। बोला है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और इसका तो मैंने क्वेश्चन बोल ही दिया है। इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा करीबन 7204 मिलियन टन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत के जल स्रोतों की गणना के आधार पर सर्वाधिक जलाशयों एवं तालाबों वाला राज्य हमारा कौन सा है दोस्तों। तो देखिए ये हमारा जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। भारत के आयरन मैन के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का हाल ही में जो है निधन हो गया है।
तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा साबिर अली, नोट कीजिएगा साबिर अली, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, यहाँ पे पद दिया गया है और दूसरा हमारा यहाँ पे अध्यक्ष दिया गया है। चलिए मिला लेते हैं। देखिए अगर हम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करेंगे तो रवनीत कौर हो जाएगा। सीबीआई के जो प्रमुख जो अधिकारी हैं या फिर अध्यक्ष हैं ये आपके हो जाएंगे प्रवीण सूद। द हिंदू ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों निर्मला लक्ष्मण, और राव प्रमुख जो हैं ये आपके हो जाएंगे रवि सिन्हा। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? देखिए जो भारत का स्थान है ये आपका 38 नंबर पे है, ऑप्शन नंबर बी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में वृक्षारोपण में कितने % की वृद्धि हुआ है? तो ये सब क्वेश्चन देखिए चेंज होते रहता है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है अगर नहीं बनता है तो। आंसर देखिए हमारा 0.76% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु क्षमता में 3 गुना वृद्धि का जो है यहाँ पे लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा करीबन 2032 तक, 2032 तक। निम्न में से किस योजना के तहत जो है देश के तटीय इलाकों में मैंग्रोव के पौधे जो है रोपे जाएंगे? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मिष्टी, यानी मिष्टी योजना, ऑप्शन नंबर ए। निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति जो कि 1976 के सदस्य रहे हैं? अच्छा प्रश्न है और लेवल का प्रश्न है। इसका उत्तर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी AR अंतुले हो जाएगा, AR अतुल्य, और दूसरा हमारा है SS रे हो जाएगा, और चौथा हमारा है CM स्टीफन। ठीक है, तो आंसर हमारा 1, 2, 4 हो जाएगा। मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किस कृति के लिए जो है दिया गया है? तो बताइए कौन सी कृति के लिए दिया गया है? ये रहा आपके सामने ऑप्शन। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेन ड्राइव में पृथ्वी। पेन ड्राइव में पृथ्वी दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेता जो हैं कौन हैं? तो 2022 पूछ रहा है, तो स्वांते पाबो हो जाएगा, स्वांते पाबो, ऑप्शन नंबर सी। पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है? दोस्तों ये आपका भारत में किया गया है। कहाँ पे? भारत में। पहले अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है? 2023 का आयोजन तो दोस्तों ये आपका किया गया है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर हमारा 32 का ए हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि लवली चौबे का संबंध जो है किस खेल से है? देखिए लवली चौबे का संबंध की बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा लॉन बाउल्स से है, लॉन बाउल्स से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें राज्य दिया गया है और हमारा एक तरफ जो है राज्यपाल दिया गया है। गलत हमारा कौन सा है उसी को हमको बताना है। देखिए 34 झारखंड जो है श्री विश्वाभूषण हरिचंद्रन, यही हमारा गलत हो जाएगा। झारखंड का दोस्तों मेरे हिसाब से CN राधा कृष्णन होना चाहिए। बाकी हिमाचल प्रदेश जो है शिव प्रसाद शुक्ल सही है। महाराष्ट्र का रमेश बैस सही है। सिक्किम का जो है लक्ष्मण प्रसाद आर्य सही हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया है? तो यह आपका किया गया है 2018 में, 2018 में। पानी के भीतर से हमला करने वाला ड्रोन जो कि हैल 2 का प्रशिक्षण जो है किस देश ने किया है? हैल 2, तो ये जो किया है दोस्तों उत्तर कोरिया के द्वारा ये किया गया है, उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसके द्वारा जो है ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 पैकेज की शुरुआत जो है की गई है? फिट फॉर 55, आंसर हमारा हो जाएगा यूरोपीय संघ, याद रखेंगे यूरोपीय संघ। IPCC के जलवायु परिवर्तन 2023 संश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या था? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या था? तो मानवीय गतिविधियां, ऑप्शन नंबर सी। दांते ने किस भाषा में अपने पहले ग्रंथ जो कि डिवाइन कॉमेडी की जो है रचना किया था? डिवाइन कॉमेडी की, आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों 39 का, ऑप्शन नंबर ए टस्कन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। सॉरी मैंने टस्कन बोला है और आंसर हम सी बता रहे हैं, जो कि गलत हमने बोला है। टस्कन सही है, ऑप्शन नंबर हमको ए बोलना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, तो कभी कभी क्या है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप सब लोग थोड़ा सा परेशान ना होया कीजिए। तो अब देखिए हम देखेंगे 40 नंबर, यहाँ पे देखिए दिया गया है दोस्तों दुग्ध उत्पादन दिया गया है ना। तो दुग्ध उत्पादन में बताना है और वसा कितना होता है, तो उसी को हमको देख लेना है। चलिए इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। 40 नंबर
सही आंसर देखिए हमारा इसमें क्या होगा। अगर हम मक्खन की बात करते हैं तो 16% हो जाएगा जो वसा होता है, और घी में अगर हम देखें तो 0.5, संपूर्ण दूध चूर्ण की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 3.5, और खोआ में आपको हो जाएगा 30.6 हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए 41 नंबर हम देख लेते हैं। इसमें भी देखिए हमारा संगठन का प्रकार दिया गया है और महत्वपूर्ण लक्षण दिया गया है। ठीक है, तो देखिए एकल व्यापारी की बात करेंगे तो असीमित दायित्व हो जाएगा। साझेदारी की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा संविदात्मक संबंध। सहकारिता की बात करेंगे तो कमजोर वर्गों की उन्नति। सार्वजनिक समिति कंपनी की बात करेंगे तो जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सन्यात सेन द्वारा तुंग मेंग हुई पार्टी का नाम बदल करके कुओमितांग किस सन में जो है किया गया था? कुओमितांग कौन से सन में किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1912 में। वर्ष 1912 में। एक राष्ट्र एक नेता का नारा जो है दिया था किसने? एक राष्ट्र एक नेता। तो ये जो नारा है दोस्तों मुसोलिनी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा 43 का ए हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में शब्द जो कि फनम किसे जो है निर्दिष्ट करता है? देखिए ये सब आपका आता है, कौन सा शब्द किससे संबंधित है, तो इसका आंसर याद रखेंगे सिक्का जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिक्का। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा। लज्जत ए सिकंदर शाही ग्रंथ जो है किससे संबंधित है? तो ये आपका जो संबंधित है आपका संगीत से है। किससे है? संगीत। ऑप्शन नंबर डी। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? तो सम्राट अकबर द्वारा जो है इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी, जो कि ये गलत है, जो कि आंसर के हिसाब से इसमें गलत दिया गया है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये जो तानसेन की उपाधि है ये किसके द्वारा जो है दिया गया था। ठीक है, बाकी तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना किया था, सही है। तानसेन ने अपने संरक्षण क्षणकों से संबंधित जो है गानों की रचना किया था। तानसेन ने अनेक रागों की जो है मौलिक रचना किया था, ये भी हमारा सही दिया गया है। फिर ए इजदी का विचार जो मुगल राजवंश का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा जो है सबसे पहले जो है विकसित किया गया था? सबसे पहले, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा सिहाबुद्दीन सुहरावर्ती। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध है या फिर थी, जो बाद में बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में जो कि मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? बताइएगा इनमें सही हमारा कौन सा है? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। इसका सही आंसर देखिए 49 का हो जाएगा, पिंगली। यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है? इसमें देखिए सही पूछ रहा है, तो आप 49 का ऑप्शन देख लीजिए और कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वैसे 49 का दोस्तों हमारा यहाँ पे सही पूछ रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह राष्ट्रगान का जो है बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ये हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे जो है भेजा गया था? तो ये जो भेजा गया था दोस्तों VP वाडिया के द्वारा भेजा गया था। ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों का शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए जो है प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची जो है प्रसारित किया जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताना है, तो उस प्रदेश का नाम है अपना बिहार। ऑप्शन नंबर बी। आगे के मंत्रालय शब्द जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है प्रचलन में आया है? तो दोस्तों यह आपका आया है वर्ष 1947 में। वर्ष 1947 ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? तो मुख्य सचिव जो है कर्जन, यही हमारा गलत हो जाएगा 53 का। बाकी जिला कलेक्टर जो है हेस्टिंग सही है। संभागीय आयुक्त जो है बेटिंग सही है। स्थानीय शासन जो है हमारे यहाँ पे रिपन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? लोकसभा और चुनाव वर्ष दिया गया है।
अगर हम 54 की बात करेंगे तो 54 में देखिए दोस्तों हमारा जो 7वीं दिया गया है 1982, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। ये हमारा दोस्तों 1980 यहाँ पे होना चाहिए, और इस टाइम क्या है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। बाकी 11वीं 1996, 9वीं 1989, 13वीं जो है 1999 हमारा सही है। आगे प्रश्न कि यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा जो है पारित नहीं होता है तो क्या होगा। तो प्रधानमंत्री जो है अपनी मंत्रिपरिषद का जो है त्यागपत्र पेश कर देता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सही है। तो कौन सही है, तो राज्य की कार्यपालिका जो है शक्ति का विस्तार है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। तो इसका देखिए आप सभी को हम दोस्तों आंसर आपको हम बता दे रहे हैं, आप क्या करेंगे मिला लेंगे, क्योंकि इसका जो है 2 पेज पे दिया गया है, यानी ऊपर नीचे है। ठीक है, इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। आराम से आप वीडियो रोक के कॉपी पे नोट करके बना लीजिएगा। इसका आंसर देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 4132, 4132 इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है। सामुदायिक विकास का, इसका देखिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय प्रसार सेवा। राष्ट्रीय प्रसार सेवा ऑप्शन नंबर ए। उस देश में अनुपातित प्रतिनिधित्व जो है आवश्यक नहीं है जहां पर, आवश्यक नहीं है दोस्तों जहां पर, तो देखिए द्विबलीय प्रणाली जो है विकसित हुआ है। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे के भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीनों के प्रशिक्षण की कुल अवधि कितनी है। अवधि दोस्तों हमारा हो जाएगा 27 महीना, याद रखेंगे 27 महीना। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार स्वीकृत करता है। तो ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, आप वैसे आंसर देखिए हमारा यहाँ पे सी दिया गया है 1, 2, 3, बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, जनजातियों के लिए। आप ये कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि देखिए आंसर में 1% जो है क्वेश्चन आंसर मिस्टेक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो कि आपको भी पता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा, हमें डाउट लग रहा है, बाकी आंसर आपको हमने बता ही दिया है क्या आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक जो है तत्व नहीं है। तो देखिए 62 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये हमारा जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी मद्य निषेध आता है, गौ संरक्षण आता है और पर्यावरण संरक्षण आता है। आगे प्रश्न है कि एरोट्रोपिक हार्मोन जो है स्राव है किसका। तो आंसर हमारा हो जाएगा पिट्यूटरी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट जो है संगठन में एक द्विपार्श्विक समरूपता होती है। आंसर हो जाएगा नेरिस, ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी देखिए आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। 65 नंबर, चलिए इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं दोस्तों। 65 की अगर हम बात करते हैं तो क्या इसमें मैच करेगा। देखिए 65 का सही आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि मिथाइलिन ब्लू की बात करेंगे, मिथाइलिन ब्लू, तो ये आपका हो जाएगा केंद्रक। और एसिटोकार्मिन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा गुणसूत्र। ग्रेनेस ग्रीन बी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा जीवद्रव्य कला। और यूसिन है हमारा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से पादपों का मुख्य अवशोषक अंग है, अवशोषण अंग है दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केवल जड़ में, केवल जड़। गन्ने में चीनी उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्हें छिड़का जाता है क्या, यानी इन्हें क्या छिड़का जाता है। तो जिब्रेलिन, याद रखेंगे जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर सी। हीमोग्लोबिन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। इसमें सही पूछ रहा है, तो आरबीसी का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन कर सकता है। तो आंसर हमारा देखिए 68 का यहाँ पे बी हो जाएगा। मानव में हीमोफीलिया का कारण क्या है। मानव में हीमोफीलिया का कारण पूछ रहा है, तो लिंग संलग्न अप्रभावित जीन, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है कि मोतीछरा का रोगजनक है। मोतीछरा का जो है दोस्तों यहाँ पे रोगजनक है, तो 70 का आंसर हमारा हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सीमेंट के उत्पादन में कौन सी गैस जो है निकलती है। सीमेंट के उत्पादन में तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। MgCl2 एवं MgO का मिश्रण जो है कहलाता है क्या। इसका जो मिश्रण है दोस्तों ये आपका सोरेल सीमेंट कहलाता है, सोरेल सीमेंट, ऑप्शन नंबर बी।
आगे प्रश्न है कि उपचयन यानी ऑक्सीकरण में है, उपचयन ऑक्सीकरण में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह जो है किया जाता है, उसका प्रयोग जो है दोस्तों पीड़ाहारी के रूप में होता है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। याद रखेंगे आयोडीन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलान करना है, वायु प्रदूषक दिया गया है और प्रभावित अंग दिया गया है। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं 75 नंबर, इसमें क्या है, इसका आंसर क्या दिया गया है 75 नंबर। देखिए इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। एस्बेस्टॉस धूल की बात करेंगे तो फेफड़ा, शीशा हमारा हो जाएगा मस्तिष्क, और पारा जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा उदर, और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा यहाँ पे रक्त धाराएं हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से जो है आवेशित नहीं किया जा सकता है। आवेशित, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा तांबे की छड़। तांबे की छड़। प्रशिक्षित या फिर टेस्टर नामक युक्तियां आधारित हो सकती हैं विद्युत धारा के, तो आंसर हमारा देखिए हो जाएगा उष्मीय या फिर चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। विस्पंद उत्पन्न होते हैं, विस्पंद जो है दोस्तों यहाँ पे उत्पन्न होते हैं, तो 78 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा लगभग समान आवृत्ति की तरंगों के अध्यारोपण द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें भी देखिए आपका 79 नंबर जो है दोस्तों मिलान करके बताना है। चलिए इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। 79 नंबर है ना, तो 79 थोड़ा सा हम छोटा करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। देखिए पलायन वेग जो है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 79 का हो जाएगा। दूसरा में जाएगा उपग्रह की कुल ऊर्जा जो है ये आपका हो जाएगा पहले में, उपग्रह की कक्षीय वेग जो है ये आपका हो जाएगा चौथा, और पलायन वेग हमारा हो जाएगा तीसरे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसे जो है प्रयुक्त किया जाता है, तो ये आपका प्रयुक्त होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो दाब विद्युत पदार्थ को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिलान करना है, चलिए इसको भी हम अच्छे से मिलान कर ही लेते हैं। 81 नंबर। देखिए इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा, जिससे सिज फ्राइड रेखा जो है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा जर्मनी एवं फ्रांस। ओडरनिस रेखा जो है जर्मनी एवं पोलैंड। 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया, और 49वीं आपको हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा। यानी एक दूसरे के सामने हमारा यहाँ पे आंसर दिया गया है। ठीक है, आंसर हमारा ए हो जाएगा। दाब एक आदिश राशि है, ऐसा क्यों, तो यह बल का क्षेत्रफल के साथ अनुपात है तथा बल और क्षेत्रफल दोनों सदिश राशियां हैं। ऑप्शन हमारा दोस्तों ए सही हो जाएगा। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग। देखिए बृहस्पति का द्रव्यमान दोस्तों लगभग की बात करते हैं, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सुमेलित करना है, हवाई अड्डा और देश दिया गया है। चलिए इसको भी मिलाते हैं। 84 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी ला गार्डिया की बात करेंगे तो अमेरिका हो जाएगा। चार्ल्स द गॉल की बात करेंगे तो ये आपका फ्रांस, और हीथरो की बात करेंगे तो ब्रिटेन, और शेरमेताओ की बात करेंगे तो हमारा रूस हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सिग्सबी द्वीप जो है किस खाड़ी में अवस्थित है। कौन सी खाड़ी में है, तो मैक्सिको की खाड़ी में। याद रखेंगे मैक्सिको की खाड़ी में। अब यहाँ पर भी देखिए हमको 86 का जो है मिलान करके बताना है, तो चलिए इसको भी अच्छे से हम मिला लेते हैं। 86 नंबर। ठीक है, तो 86 का देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय आय समिति की जो प्रथम रिपोर्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय आय समिति की जो प्रथम रिपोर्ट है 1951 हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम वैज्ञानिक अवधि जो है 1925 से 29। राष्ट्रीय आय का नौरोजी द्वारा जो है भुगतान 1868। राष्ट्रीय आय का प्रथम सरकारी आकलन जो है 1948 से 49। ऑप्शन हमारा 1, 2, 3, 4 यानी सभी एक दूसरे के सामने आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है दोस्तों, बोला कि पर्यटन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को एक राज्य अनेक संसार यानी वन स्टेट मैनी वर्ल्ड्स कहा जाता है। आंसर हो जाएगा कर्नाटक। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी। कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है, बताइए इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा। देखिए इसका सही उत्तर हमारा दोस्तों 89 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी।
यानी इसमें दिया गया है संत दीक्षितर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर भी मिलान, यानी आपको आज के सेट में करीबन हमारे हिसाब से 10 से 12 क्वेश्चन जो है मिलान करने वाला ही था। तो थोड़ा सा आज का जो सेट है थोड़ा सा टफ था, तो कोई बात नहीं, अगर आप 50 भी क्वेश्चन सही किए हैं तो आपकी तैयारी बेहतर है। अब देखिए 90 का आंसर हमारा सी है। गेहूं मंडी आपका हो जाएगा टूला, विश्व की मक्का मंडी आपका हो जाएगा सेंट लुइस, विश्व की कहवा मंडी जो है ये आपका हो जाएगा हैमिल्टन, और कनाडा का जो पीटर्सबर्ग है ये आपका हो जाएगा डुलूथ हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के 51 आरंभिक यानी मूल सदस्यों द्वारा 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर यानी यूनाइटेड नेशंस चार्टर कहाँ पर जो है हस्ताक्षरित किया गया था? तो दोस्तों ये आपका हुआ था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर में। ट्रिपल्स किसका नया फॉर्मेट यानी प्रारूप है? तो यह आपको हो जाएगा बैडमिंटन। निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है? अगर हम जोड़ा गलत की बात करते हैं तो बेसबॉल कोर्ट, यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी व्यायाम ट्रैक, गोल्फ कोर्स, कुश्ती अखाड़ा, ये भी हमारा सही है। तो सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर करना है। आपने कितना प्रश्न सही किया है ये आप ईमानदारी से, भले आप 20 प्रश्न या फिर 30 प्रश्न सही किए हों, ईमानदारी से बताया कीजिए। आप बताएंगे तो कहीं ना कहीं जब आप आगे सेट लगाएंगे तो कोशिश करेंगे कि आपने जितना कटअप इस पिछले बार में सही किया था उससे हम बेहतर इस बार हम परफॉर्मेंस करें, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपको ज्वाइन होना है तो व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा 8756546533, वहाँ पर मैसेज करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।